बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामीन, इस वक्त हम टोरंटो के जुड़वा शहर ब्रैम्पटन मिसिसागा के अंदर मौजूद हैं और इसके ऊपर से जहाज़ गुजरे। अगर इसकी वजह से कोई आवाज़ आ रही हो तो उसके लिए हम माज़रत ख़्वाह हूँ। आज हमारे साथ है पाकिस्तान के सीनियर जर्नलिस्ट जलीलुर रहमान। वो ये किसी तारुफ के मोहताज नहीं, लीगल फर्टर्निटी में खा वो जजेस हों या वकला या आदि लिटिगेंट्स, सब लोग इनको जानते हैं। जलीलुर रहमान दी न्यूज़ लाहौर थे, और जिस तरह के आप जानते हैं कि एक सहाफ़ी, एक डॉक्टर या एक वकील, ये ऐसे तीन शोबे हैं जो कभी भी रिटायर नहीं होते। तो जलील साहब गर्चे के एक्टिव जर्नलिज्म नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये बहुत सारे राज अपने सीने में छुपाए बैठे हैं। और अदलिया के बारे में जितने भी आजकल पाकिस्तान के अंदर कोर्ट रिपोर्टर्स हैं, मैं समझता हूँ उनमें भी सबसे ये सीनियर मकाम रखते हैं वहाँ पर, और आज तक हम अभी भी इनसे सीख रहे हैं। तो आज मैं आपकी मुलाकात जलील साहब से करवाऊँगा। तो आइए, ये पीछे हमारे जो आपको रोड ट्रैफिक नज़र आ रही है, इसका शोर आता रहेगा। बजाय इसके आप इरिटेट हो, इसको एंजॉय कीजिए। ये टोरंटो का शोर है। जी अस्सलाम वालेकुम जलील साहब। जी राना सोहेल साहब, आप कैसे हैं? खैरियत से हैं? जी बताइए। जी बताना कुछ नहीं जलील साहब, मैंने पूछना था कि आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का हल्फ हुआ है, जो कि हमने पहले भी बहुत देखे हैं, आपने भी देखे हैं। ये एक अनोखी किस्म का हल्फ हुआ है जिसके अंदर लोगों ने कुछ ने ऑब्जेक्शन किया और कुछ ने इसको बहुत ज़्यादा सराहा भी है। तो जस्टिस कायद साहब की जो मिसेज हैं सरीना ईसा, वो उनके साथ हल्फ में खड़ी थी, साथ क्या लेंगे, उनके साथ बिल्कुल बराबर में खड़ी थी। तो इस तरह पहले रवायत में कभी हुआ नहीं। इसमें देखें, आज उन्होंने चीफ जस्टिस पाकिस्तान का हलफ लिया है। सदर आमिर साहब ने उनसे हलफ लिया, और हलफ जो दोहराया है वो काजी फायज ईसा साहब ने दोहराया है। अगर उनकी अहलिया उनके बराबर में आके खड़ी हो गई हैं तो इसमें कोई इलीगैलिटी नहीं है, कोई गैर कानूनी काम नहीं, कोई गैर आइनी काम नहीं। उनकी अहलिया जब उनके पास आके खड़ी हुई हैं तो इससे एक मैसेज गया है, वो ये है कि काजी फायद ईसा साहब की कामयाबी के पीछे उनकी अहलिया का बड़ा हाथ है। तो मैं समझता हूँ ये एक नई नज़ीर कायम हो गई है, और मुझे लगता है कि आप आइंदा कोई जब चीफ जस्टिस अपने होते का हलफ लेगा तो वो उनकी अहलिया उनके ज़रूर करीब आके खड़ी होगी कि भाई उनसे पहले काजी ईसा साहब की अहलियत भी खड़ी हुई है, तो अगर ना खड़ी होगी तो इसमें हर्ज वाली बात कोई नहीं। हर्ज वाली बात हर ना कोई गैर कानूनी काम है, ना गैर आईनी इसमें कोई स्टेप है। साहब ऐसे भी पहली बात यह है, जो मेरा नुक्ता नजर है वो ये है कि अगर वो देखिए जस्टिस काजी फायज ईसा जो है, इन्होंने नई रवायत सेट की है। सबसे पहली रवायत जो इन्होंने ये सेट की है कि ये खुद काला कोट पहनकर जज होते हुए सुप्रीम ये सुप्रीम कोर्ट के अंदर बतौर लिटिगेंट के पटिशनर के तौर पर गए, खुद आर्गू किया अपना केस को आर्गू किया। फिर इनकी जो मिसेज हैं उन्होंने भी वहाँ पे गए, अपनी सफाई पेश की, रोस्ट्रम पे खड़े होकर। एक सिटिंग जज की बीवी ने वहाँ पर की, अगर वो कटहरे में खड़ी हो सकती है वहाँ पर अपने चीफ जस्टिस के साथ, तो हलफ लेते हुए वो साथ खड़ी क्यों नहीं हो सकती? अगर वहाँ पर एक रवायत तोड़ी गई, जहाँ भी रवायत, दोनों में कोई गैर कानूनी काम नहीं किया गया। हाँ, ये शिकवा आप कर सकते हैं, या इस तरह आप यूँ समझ लीजिए कि वो लोग जिन्हें ये काजी से अच्छे नहीं लगते, उनके लिए एक चीज़ मिल गई डिस्कशन के लिए कि ये क्यों किया गया। हालांकि इसके अंदर कोई गलत काम नहीं किया गया, जहाँ तक मेरा ख्याल है। चलिए छोड़िए ये बात, तो आपने काफ़ी मुझे बताइए जो आपको पाकिस्तान से थोड़ा सा डिफरेंट लगा या बिल्कुल पाकिस्तान लगा, या क्या जिस जगह पे हम खड़े हैं इस जगह के बारे में क्या? जिस जगह पे हम खड़े हैं ब्रैम्पटन, तो ये तो मैं थोड़ा सा आप यही तो खड़े रहिए, मैं रोटेट करता हूँ कैमरे को ताकि लोग भी देख। जी सोहेल साहब, ये ऐसा ही है जैसे पाकिस्तान में या हिंदुस्तान में खड़े हैं। ये देखिए, ये बिल्कुल लग रहा है पाकिस्तान का व्यू लग रहा है, ये इधर भी लग रहा है कोई DHA का व्यू है या इस्लामाबाद का व्यू है। बिल्कुल पाकिस्तान और हिंदुस्तान का कल्चर है। और मुझे यहाँ पे आपने बताया है मुझे कि यहाँ पे ज़्यादातर सिख कम्युनिटी के लोग हैं, वो बिल्कुल पाकिस्तानी माहौल है, इंडियन माहौल है, तो इसमें नई चीज़ नज़र नहीं आ रही। तो अच्छा लग रहा है यहाँ पे आके। यहाँ का वेदर बहुत अच्छा है, यहाँ पे पीसफुल लाइफ है, ट्रैफिक का बड़ा डिसिप्लिन है, और ट्रैफिक का जो डिसिप्लिन है इंडिया पाकिस्तान में आपको पता बिल्कुल है ही नहीं। अच्छा चलिए सर, ये तो मैंने कैमरा को मार के आपको सारा दिखा दिया। अब मुझे ये बताइए तो लाहौर में ऐसा जो कि
पार्टनर किसी जज का होना चाहिए। वो केस सुनाने जो आपका वो हुआ था, वो टिकट बुक हो गया था पीआईए का जब आप उमरे पे गए थे, मैंने ये 10 मिनट्स के अंदर कंक्लूड करना, लोग 10 मिनट से ज़्यादा था। देखिए जी, मैं 95 में उम्रा करने गया, पीआईए से रिटर्न टिकट ली, और जब मैं वहाँ पे मस्जिद नबी में नमाज जुमा अदा कर रहा था, तो नमाज जुमा अदा करके बाहर आया तो जेब में हाथ डाला चाय पीने के लिए, तो देखा मेरा पर्स कहीं गिर गया है या किसी ने चोरी कर लिया। पर्स पर्स चोरी हुआ तो उसमें खासी खतीर रकम थी उस वक्त के, तकरीबन 1 लाख के करीब पाकिस्तानी रुपये, डॉलर वगैरह रियाल थे। तो वो गए, साथ जो मेरी रिटर्न टिकट थी। आप बदलने के बाद में वो मौजूद पर बयान ही तो ना कर। हाँ, अच्छा वो जब वापसी की टिकट लेने के लिए मेरी टिकट वापसी रिटर्न टिकट गुम गई, मैं पीआईए के वापस किया, उनको नंबर दिया, ये मेरा टिकट नंबर, फोटो कॉपी थी आपके? फोटो कापी थी, डुप्लीकेट जारी कर दें। उन्होंने कहा जी नहीं, डुप्लीकेट तो हम जारी नहीं कर सकते, ये है कि आप 1 वे टिकट लें। मेरे पास पैसे नहीं थे, मैंने इधर उधर से उस वक्त 16,000 रुपये की रिटर्न टिकट ली वापस जाने के लिए जद्दा से लाहौर। लाहौर पहुंच के फिर मैंने रिट पटिशन दायर की, वो रिट पटिशन लगी जस्टिस मुश्ताक चौधरी साहब। रिट किया, रिट में मैंने कहा जी कि ये मेरा टिकट नंबर मौजूद था, ये सिंपली मुझे डुप्लीकेट टिकट जारी करते थे, सारा कुछ उसमें फीड अप था। इन्होंने मुझसे जो पैसे लिए हैं ये बिल्कुल गैर कानूनी गैर आइनी काम किया है, और मेरे साथ इन्होंने बड़ी ज़्यादती किया। मैं बैरून मुल्क में था, मुझे काफ़ी वहाँ पे परेशानी हुई, मैं परेशानी में मुब्तला रहा। तो हाई कोर्ट ने मेरी डेट पे मैं इन पर्सन पेश हुआ, उन्होंने फौरी तौर पे पीआईए के आला उगाम को, डिप्टी अटार्नी जनरल को बुला लिया। उसका साथ और भी प्रतिशत है, दो तरह, तो जिसे कहते हैं सिविल मिसलेनियस एप्लीकेशन, और जो आई थी वो क्या नहीं, और ये वाकया ज़्यादा इंटरेस्टिंग है जी। वो सिविल पटिशन किसी ने दायर कर दी इस पटिशन के साथ कि उसे भी सुना जाए, और उसमें उन्होंने कहा जी कि ये जो पीआईए वाले जो कुछ कर रहे हैं सारा इलीगल है, गैर कानूनी है, इनका सारा रिकॉर्ड मंगवाया जाए। आज आप देखें पीआईए की क्या हालत है। पीआईए वो बात वो नमाज वाली, हाँ जी, वो एक साहब ने पटिशन दायर कर दी, ये पीआईए में ऑन बोर्ड जब आप आसमानों के ऊपर जहाज फ्लाई कर रहा है, तो वो पटिशन ने कहा जी हमें नमाज पढ़ने के लिए उस पर कोई जगह नहीं होती जहाज के बीच में। तो वो पटिशन बड़ी दिलचस्प थी, उसके ऊपर हाई कोर्ट ने नोटिस तो जारी किया, लेकिन बाद में वो फिर उसमें अमैकस कराए भी आए थे, वो जो कोर्ट का मुआमलीन आते हैं ना जी, अमैकस कराए वो भी आए थे, बड़े दीनी मसले उलमा आए थे, और ये हमने कोर्ट रिपोर्टिंग पर बैन लगा दिया था कि ये केस रिपोर्ट नहीं होगा जी। वो ये था कि अगर उस केस की रिपोर्टिंग की जाती, तो आपको पता है कि पाकिस्तान एक इस्लामी मुल्क है, वहाँ से मुख्तलिफ उलमा दीन ने इकट्ठे हो जाना था, और फिर उन्होंने आके उसमें आर्गूमेंट देने थे, वो एक बहुत बड़ा इशू बन जाना था। वो अल्हम्दुलिल्लाह मैं समझता हूँ कि वो हाई कोर्ट ने उस वक्त एक अच्छा वाइज डिसीजन लिया कि वो केस बस ख़त्म हो गया। वो केस उसमें क्या कहते हैं उसको, नहीं सर, उसके अंदर जो 2 आर्गुमेंट हुए तो मौसम उसमें जो पटिशनर था उसके आर्गुमेंट ये थे कि जहाज के अंदर बाजमार नमाज पढ़ने के लिए वो जगह दी जाए, क्योंकि इस्लामी नीति है, इस्लामी नीति एयरलाइनर कौमी एयरलाइनर पर भी आ गया है, इसमें होना चाहिए। जब तक दूसरा पीआईए के वकील थे या उनका ये कहना था कि जो सजदा है ये ज़मीन के ऊपर अदा होता है, ताकि माथा आपको ज़मीन को लगे या मिट्टी को लगे तो फिर आपका सजदा अदा होता है। तो दूसरे वकील ने यह कहा इसके जवाब में, अगर ये सजदा, क्योंकि आप हवा में मुअल्लक है तो उनके सजदा कहाँ पे होगा, तो दूसरा वकील का ये कहना था अगर बहरी जहाज़ पर सजदा हो सकता है तो हवाई जहाज़ में क्यों नहीं हो सकता। तो ये अब अजीब और गरीब बहस चल रही थी। तो मुखालिफ वकील का ये कहना था कि बहरी जहाज़ में इसलिए सजदा हो सकता है कि इसका लम्स, इसका टच ज़मीन के साथ है पानी का, इसलिए यहाँ पर आप सजदा कर सकते हैं। हवाई जहाज़ का ज़मीन के साथ कोई लम्स नहीं है, इसलिए वहाँ पर सजदा नहीं है। तो ये बहस बड़ी अजीब और गरीब उलझ गई थी। तो वहाँ पर इसके ऊपर आज तक खैर कोई फैसला तो नहीं दिया गया, क्या हुआ क्या था इसके। इसमें मैं ये बताता जी कि वो क्योंकि रिट पिटीशन जो मेरी थी, अगर हाई कोर्ट उसको बाकायदा सुन के फैसला करती तो पीआईए को बड़ी भारी कास्ट पड़नी थी, और ये नमाज वाला इशू भी उसमें डिसाइड होना था। अब पीआईए के हुकाम ने ये किया और उनके वकील ने ये किया कि मेरी लाइल्मी में रख के वो जो रिट पिटीशन थी खारिज करवा दी, डिसमिस इन डिफॉल्ट।
डिसमिसल डिफॉल्ट, अदब पैरवी में खर्च हो गए, पैसे मिल गए, मेरे वो टिकट के पैसे पैसे वापस इशू दब गया, इशू दब गए। जिसको आप अभी दोबारा हाँ, इसलिए हाईलाइट नहीं कर रहे हम, ये वो चीज़ें ला रहे हैं कि ताकि आपको पता चल सके कि कोर्ट्स के अंदर क्या क्या इस तरह के काम होते हैं। इसके अलावा और भी बहुत सी चीज़ें हैं जो हम जलील साहब से, हमारे मुख्तलिफ दोस्तों से ये पूछेंगे और आपके इंशाल्लाह गोशगुजार करेंगे। उस वक्त तक के लिए बहुत शुक्रिया। अगले के लिए प्रोग्राम के लिए, इसकी नेक्स्ट एपिसोड के लिए अगर आप सुनना पसंद करें तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात रहेगी। जलील साहब शुक्रिया। बहुत शुक्रिया।